हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में माघ का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी तिथि धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र मानी जाती है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूरी विधि विधान तथा श्रद्धा भाव से व्रत पूजा आराधना करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। षटतिला एकादशी को पाप हारिणी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन सच्चे मन से व्रत रखने वाले व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। षटतिला एकादशी का व्रत करने से घर में सुख शांति का वास होता है तथा समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। षटतिला एकादशी जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि षट माने 6 और तिला का मतलब तिल। इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करना पूर्ण फलदायी माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करे तो उसे उसके पापों से मुक्ति मिलती है अथवा स्वर्ग लोक में हजारों वर्षों का सुख भोग भी प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं इन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग कैसे करें। पहला, तिल मिश्रित जल से स्नान करना। दूसरा, तिल का उपटन लगाना। तीसरा, तिल का दान करना। चौथा, तिल का हवन करना। पांचवा, तिल का सेवन करना। छठा, तिल मिश्रित जल का सेवन करना। तिल से जुड़े इन 6 कार्यों को करने के कारण ही इस एकादशी को षटतिला एकादशी नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 25 जनवरी 2025 शनिवार को षटतिला एकादशी व्रत रखा जाएगा। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ कथा सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। तो भक्तजनों, आइए अब हम कथा का श्रवण करते हैं। एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभागे, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन कर और एकादशी का व्रत धारण करके रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। भगवान आप दिनों की शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें।
इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को व्यायाम, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिलों का उपटन, तिल का हवन, तिल का दर्पण, तिल का भोजन, तिलों का दान, यह तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस षटतिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया तो भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी को सुनाया सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, षटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा है, सो मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती रही, इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु उसने कभी देवता या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है। अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरे घर में अन्न जैसी सब वस्तुएं से शून्य हैं। इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ और वहां देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। इस पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं तुम्हें कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और न असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने भी उनकी कथानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न कर तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस षटतिला एकादशी में तिल का दान देता है तो हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। तो भक्तजनों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा का श्रवण करने में आनंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।